नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतकर भारत ने रचा इतिहास। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों ने दी टीम इंडिया को बधाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से 14 संशोधनों के साथ नए सिरे से वक्फ बिल समेत कई अहम विधेयक पेश करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दिए कठुआ जिले में 3 लोगों की निर्मम हत्या की जांच के आदेश। कहा, दोषियों को जल्द दी जाएगी कानून के तहत सजा। 5 मार्च को लापता हुए थे तीनों। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रुसेल्स में शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। हाल ही में दोनों पक्षों ने समझौता पूरा करने पर जताई है सहमति। कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी होंगे अगले प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध से निपटना होगी बड़ी चुनौती। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 252 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया। भारत की जीत में कप्तान रोहित शर्मा ने बेहद अहम भूमिका निभाई। रोहित ने 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 48 रनों का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि रोहित की कप्तानी में भारत का यह दूसरा आईसीसी खिताब है। इससे पहले भारत ने 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही। भारतीय टीम की खिताबी जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्रियों, नेताओं और हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों ने इस शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। आईसीसी टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता था। भारत की जीत के बाद देश भर में क्रिकेट फैंस जश्न में डूब गए। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत तमाम शहरों में लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे। क्रिकेट फैंस ने आतिशबाजी करके टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू होने जा रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेगी। संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक भी पारित करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश होगी कि अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी हासिल करने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा सरकार का ध्यान मणिपुर के बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। सरकार का एजेंडा तय है, लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक का मसला सदन में उठाएगा। इसके अलावा विपक्ष मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर हिंसा की ताजा घटना, अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी
और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन जैसे विषय भी सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और आतंकी खतरे को समाप्त करने के लिए गर्मी के महीनों से पहले आतंकवाद रोधी अभियानों को तेज करने पर जोर दिया गया। सूत्रों ने बताया है कि दोनों बैठकों में सेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये बैठकें कठुआ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से सुरक्षा बलों द्वारा 3 लापता व्यक्तियों के शव बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई। उन्होंने बताया कि बैठकों में कश्मीर रेलवे लाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीघ्र ही किया जा सकता है। इसके अलावा 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर भी चर्चा हुई, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दे दिए हैं। वरुण सिंह, उनके चाचा योगेश सिंह और मामा दर्शन सिंह के शव शनिवार को कठुआ जिले के सुदूर मल्हार इलाके के इशू नाले से बरामद किए गए। तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराज्यपाल ने कहा कि वो तीनों की नृशंस हत्या से स्तब्ध और दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रुसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंका के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत और EU के बीच FTA वार्ता 2013 में रुक गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बाजार खोलने के स्तर को लेकर मतभेद थे। हालांकि जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। इसके अलावा निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते पर भी चर्चा हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत EU का कुल व्यापार $190 अरब से अधिक हो गया था। खबर कनाडा से, जहां पूर्व सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी अब अगले प्रधानमंत्री होंगे। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। 59 साल के कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। कार्नी ने पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में कार्य किया और बाद में 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाले पहले गैर नागरिक बने। वो ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध और विलय की धमकियों से जूझ रहा है और वहां पर संघीय चुनाव भी होने वाले हैं। कार्नी ने कहा है कि कनाडा को बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें एक ऐसे देश ने थोपा है जिस पर वे अब भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर तब तक प्रतिशोधात्मक टैरिफ बनाए रखने का वचन दिया जब तक कि अमेरिकी सम्मान नहीं दिखाते। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।